सास और बहू प्रेरणादायक कहानी। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए आदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ते आई और बोली, बेटी क्या हुआ? आदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाए, पर मेरे बेटे के दिल के टुकड़े ना हो। मेरे बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथ से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते आदित्य के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। झलझला गई उसके आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में ये कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को आदित्य की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरे सास के बारे में ही सुना था। आदिति अपने अतीत में खो गई। उससे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके एकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुशी हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर और घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती ग्लास टूट दिया। किसी न किसी बात पर वो भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो दो चार चाली कोटी ना सुना दे, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरी मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करते रहती थी। आदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वो डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसे नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देखे कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? आदिति बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरे माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते आदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपने दूसरे माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? आदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में आदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। आदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते।
अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। आदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, आदिति, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरी परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद तो घर को स्वर्ग बना सकते हैं और चाहे तो नर्क भी बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक नमस्कार।